हम तो 3 दिन से बहुत परेशान कर रखा, मेरी घरवाली को, मेरे बच्चे को। बच्चों का झूठा इल्जाम लगाया गया। हमारे दुकान है वहीं भी सड़क पे, फिर वो वहाँ यूँ आ जाके खड़े गया भी। चल जिस तरह माता पिता पे कोई मान लिया झूठा आरोप लगावा, वहाँ लड़का खड़े गया, उसके सरपंच इतनी दूर थे, लड़के बात था पाई बाढ़ आई, और फिर उसका क्या मतलब था, मान लिया था पानी का बात। दरखास्त देर की थी हमारे घर करवाने की दरखास्त देर की थी। अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहाँ भी सुख शांति चाहिए जैसे पहले रह रहे थे। ऐसा कोई हमें मांगता नहीं है आरूर का, हमें तो वो पिछली पुरानी रंजिश काट रही थी। वो जो है जब पुलिस वाले वहाँ से आके उन्होंने हमारे पे गाली गलौज करी, वो कहने लगे देखो हम बने हैं सरपंच, तुम्हें कह रहे बनवाने की, तुम्हारी हिम्मत कहाँ थी। उनके आरोप गलत है, उसकी सीटी कैमरे में वो तो देखी जाएगी, वो कैमरा के सामने लेते हैं, वो कैमरा सामने लेके आओ। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के पास महमूदपुर वासी, कल जो एप्लीकेशन दी गई थी दूसरे पक्ष की सरपंच की ओर से थाना सदर थाना में, आज दूसरे पक्ष के लोग, सुरेश पाल के पक्ष के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं एसपी साहब को एप्लीकेशन देने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या है एप्लीकेशन में, क्या आरोप लगाए उन्होंने और आपने क्या आरोप लगाए। जी मैडम। हाँ जी, मैं सुदेश रानी महमूदपुर से, और मैं ये कहना चाहती हूँ जो मैंने ये गांव में जो मान ले पंचायत हुई थी, ग्राम सभा हुई थी, उसमें मान ली इकट्ठे हुई थी, उन्होंने जो मेरा घर वाला गया था, हमें मैसेज दिया गया था कि वहाँ पहुँचना, हम पहुँचे जी वहाँ से। फिर उसके बाद मान ले वहाँ जो सेक्रेटरी आए, ग्राम पंचायत के जो भी सेक्रेटरी थे वहाँ सेक्रेटरी आए, वहाँ बातचीत शुरू हुई, फिर उस पूरी कार्रवाई हुई। फिर कार्रवाई के दौरान मान ले सेक्रेटरी ने जो साइन सुइन भी कराए, उनसे पूछा गया भाई तुम किसके साइन करा रहे। मेरे घर वाले ने पूछा भी तुम कोरे कागज पे साइन ले रहे, भी पूछा मेरे घर वाले ने भी किसके साइन ले रहे थे। फिर कह रहे साइन मारो, कहा इस पर कहा हमने क्या लेना साइन वो कर का कहा लिख। मेरे घर वाले ने कहा भी तुम कार्रवाई तो लिख दो, कुछ कहा क्या करनी क्या नहीं करनी। फिर कोरे कागज पर साइन लेगी, कोरे कागज पे तो कोई नहीं साइन करता है, उसके ऊपर तो जो मर्जी लिख सका। फिर इस बात पर बहस हो जी, सरपंच ने ये कहा, सरपंच की घरवाली और सरपंच ने दोनों ने यूँ कहा भी जिस तरह नहीं करनी ना करो, करने हो कर दो, नहीं करना ना करो। फिर ये कह रहे तू अलग से साइन कर दे, कहा इसने कहा भी अलग से साइन क्यों करूं, भी जहां आम आदमी करांगे वहीं साइन करांगे, भी अलग से क्यों करो इसका। फिर इस बात पे बहसा बहसाई होगी हमारी। वहाँ से जो भी था ना, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग हो रही थी उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ग्राम पंचायत सब हो रही थी, उसमें जो भी रेजुलेशन डाले थे हमने कोई आपत्ति नहीं करी थी। मैंने सिर्फ साइन करने से मना करा था। उस समय सेक्रेटरी ने पूरी अपनी गतिविधियां जो भी गांव की कार्रवाई करनी थी उसने पूरे सही ढंग से करी है। उसमें पंच सरपंच सारे मौजूद थे यहाँ, और उनकी वहाँ पे वीडियो भी, सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें सब में कैद है वो चीज़। तो मैं सुरेश हूँ, और जब वहाँ से सेक्रेटरी चला गया उसके बाद ये आके जो अंजू रानी का सरपंच है उसके घर वाला हमारे साथ गेट पे आके गाली गलौज करने लग गया, और कहने लगा तो दरखास्त में हाथापाई करी मेरे साथ, मेरे लड़के के साथ, मेरे भाई के साथ। और ये भी इल्जाम लगाया जी गए मेरे कपड़े फाड़ दिए, जो मेरा कार्ड था सरकारी कागज थे वे भी फाड़ दिए जी। झूठे क्यों आरोप लगा रहे हमारे पे, इसका इंसाफ चाहिए मन ने। उनके आरोप गलत है, आपको उनके आरोप गलत है। उसकी सीटी कैमरे में वो तो देखी जाएगी, वो कैमरा के सामने लेते हैं, वो कैमरा सामने लेके आओ, उनमें सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। उसके बाद झगड़ा शाम को जो उन्होंने जो भी बातचीत हुई थी, उन्होंने जाके सरपंच की घरवाली ने हमारी दरखास्त दे दी थाने में। उसके बाद थाने में से मेरे पे SHO साहब का फ़ोन आया भी आप थाने में आओ, आपके खिलाफ़ कोई दरखास्त दी जा रही। वहाँ पे फिर हम गांव के कुछ आदमी थाने में गए, उसके खिलाफ़ मैंने भी अपनी दरखास्त जो मैंने देनी थी उसमें दरखास्त दे दी थी। दरखास्त देने के बाद मेरे को 2 दिन का समय दिया गया था, जिसमें अंजू रानी का जो अंजू रानी का जो घर वाले का भैया है मास्टर सतपाल जी, उसने कल वीडियो बना के गलत अफवाह फैला के ब्लॉक में सरपंचों को गलत अफवाह फैला के भी प्रेशर बनाया भी सरपंच इस अंजू रानी के कपड़े पाड़े गए, और इसने सुरेश ने सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट कराया और बालियाँ निकाली, हमारे पे झूठे इल्ज़ाम लगा के। कल फिर उन्होंने हमारे पे अपने लड़कों के साथ बिलासपुर से लेके सतपाल कुछ गुंडे लेके कुछ जो सरपंच बुलाए थे, दोबारा फिर उन्होंने जिस समय प्रशासन पुलिस था वहाँ पे, तब उन्होंने कुछ नहीं करा। जब पुलिस वाले
वहाँ से आके उन्होंने हमारे पे गाली गलौज करी। वो कहने लगे देखो हम बने हैं सरपंच, तुम्हें कह रहे बनवाने की, तुम्हारी हिम्मत कहाँ थी। तो आज एसपी साहब के पास क्या दरखास्त से आपसे हम तो यही दरखास्त आएंगे कि हमारे को इंसाफ मिले जी, क्योंकि मेरे लड़के पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा, भी कपड़े पाड़े सरपंच जी के, उसमें बच्चों को हमारे को फंसाया जा रहा। जो इसका मास्टर सतपाल मास्टर माइंड है, इस काम को पूरे को ही अंजाम दे रहा। वो प्रधानगिरी पहले भी करता है और आज भी कल भी उसने यही गलत वायरल दे के सरपंचों को गुमराह करके वहाँ पे बुलाया गया, थाने में भी गए और फिर जाके गांव में उन्होंने जाके आतिशबाजी करी। और जब पुलिस प्रशासन वहाँ से आ गया तो पुलिस में से वहाँ से उसने सतपाल के लड़के ने, अभिषेक ने और जो उसके विशाल हैं और उसके साथ में अलग गाड़ी में बैठे थे, गाली गलौज करी और गाली गलौज करके मैं वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हम शाम को SHO साहब पे गए, मैं और मेरी घरवाली, मगर जी ऐसे ऐसे बात होगी। वो कहने लगे भी आप को देखो, आप अपने पक्ष को लेके SP साहब पे चले जाओ, मैं आपकी सुनाई करेंगे, जो भी सच्चाई होगी सच्चाई उनको बताना। हमने कहा जी जो भी सच्चाई है वो CC कैमरे में कैद है, उसको निकाली जा और CC कैमरे से कोई छेड़खानी ना करी जाए। ये पूरा मौजूद गांव मेरे साथ है। वे कल जो थे बाहर के आदमी बुलाए थे उसने, असली जो है ने गाँव के आदमी आपके सामने खड़े हैं, जो कल उसने बुलाए थे। मैं गलत वीडियो फैला के भी गांव में भी ऐसे सरपंच के कपड़े पाड़े गए, रिकॉर्ड को छीना गया। मैं सरपंच जो है इस गलतफहमी में आ गए और जो शरारती तत्व थे वे जो थे वो अपना हमारे को गाली गलौज करके गए। उनका आरोप है कि हार की रंजिश की वजह से, हार की रंजिश से ऐसा इनका कोई हमें मांगता नहीं है हार का, हमें तो वो पिछली पुरानी रंजिश काट रहे जी। वो जो है हमारे घरों से जलित करते हैं, इन्हें 32 आदमियों की दरखास्त दी है, अभी अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा। वो हमारा कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जो भी फैसला कोर्ट का होगा हमें उसको सर मानना होगा, चाहे उसमें हमारे घर गिरे या किसी के भी, पूरे गांव की जो भी पूरे गांव की जो भी ज़मीन होगी उसकी अच्छी तरह से छानबीन हो। जो मेरे पास निकलेगा कब्जा मैं उसको खुद को छुड़वा के दूंगा। पर प्रशासन से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, जनाब हमारे को तंग करे जरा, हम तो 3 दिन से बहुत परेशान कर रखा। मेरी घरवाली को, मेरे बच्चे को बच्चों का झूठा इल्जाम लगाया गया हमारे बच्चों पे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे कहाँ कामयाब हो जाएंगे? कामयाब बच्चों को भी इस तरह परेशान कर रहे हुए। मेडिकल स्टोर बच्चे की दुकान, वहाँ लड़के की दुकान है वहीं भी सड़क पे, फिर वो वहाँ यूँ आ जाके खड़े गया भी। चल जिस तरह माता पिता पे कोई मान लिया झूठा आरोप लगावा, वहाँ लड़का खड़े गया, उसके सरपंच इतनी दूर थे, लड़के पर थपाई पाण आई और फिर उसका क्या मतलब था? मान लिया थपाई का बात तो मुँह ते हुआ, ये तो नहीं है भी थपाई पाओ बात। इसका भाई जो उसका वाइफ का, इसका सरपंच का जो घर वाला है करमचंद और उसका भाई सतपाल, वे मास्टर माइंड है इस काम को सारे को भी अंजाम दे रहे। में गांव में शांति नहीं चाह रहे, भी शांति हो। एक गांव के 2 इनसे कर दिए, इन्होंने गांव की शांति भंग कर रखी। जिस दिन के ये सरपंच बने इन्हें कतई बुरा हाल कर रखा गाँव का, आपस में फूट पुआ दी इन्होंने गाँव में। पहले सरपंच पे है, उस पे भी इन्होंने बहुत पहले 2 सरपंच लेके गए, 10 साल लेके गए, उनको क्यों ना कह दे हम। मैं गाँव के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करा, अभी गाँव को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। अब ये 6 महीने में आखिरी तरह दी गाँव में। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए जी। हमारे को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है जी। हमारे लड़के जो हमारे पे झूठा इल्जाम करेगा, वो हम झूठा इल्जाम नहीं ले सकते। ये झूठे हमारे पे आरोप मेरी गाड़ियाँ काली, मेरे कपड़े फाड़ दिए। जो भी इंसाफ उसमें CC कैमरे में और कैमरे में देखी जावा चीज, उसमें देखा जाएगा। आप जो आप गाँव के हो, क्या कहोगे इनके विवाद को लेकर? हम तो नहीं कह रहे जी, भी मन तो इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी, उसने दरखास्त दे रखी थी हमारे घर करवाने की दरखास्त दे रखी थी। ये तो हम बुजुर्ग आदमी मौके पे थे, ताकि उस टाइम जो भी बोल चाल रही थी तो हमें उस टाइम वो दोनों धीर मतलब आसे पासे करके घर भेज दिए थे। और जो सरपंचनी थी वो जनानिया पे भी नहीं रुकी, तो आके उसने लड़के पे जाके जंपी पाई, वहाँ से छटवाए। तो उसके बाद सरपंच गलो हुई, वो भी हमने सेना जी मैंने घर भेज दिए। मैं जो अपने अपने घर जाओ भाई, कोई ऐसी दंगल कोई बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उल्टा इल्जाम लगा रहे ने, तो ये अच्छी बात नहीं है गाँव के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहाँ भी सुख शांति चाहिए जैसे पहले रह रहे थे।
ऐसे ही रहना चाहिए। चल मरवाएंगे हम बस गुंडागर्दी कर रहे हमारी के आप इसी गांव के मेंबर हाँ जी, मैं महमूदपुर गाँव से। जाएंगे विवाद को लेकर। मैं ये विवाद को लेकर ये कहना चाहता हूँ जी, ये सरासर निराधार और एक बनावटी सारा मामला है। लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बोलचाल तक ही सीमित ही रहा सारा। ये सारा CCTV कैमरे में बंद है, ये चेक किया जाए। क्या नाम आपका? मंगत राम कौन से गांव के हो? मूंदपुर के। महमूदपुर के। क्या मामला है? यो तो जी सरपंच गेल पंगा रहा हुई। अच्छा मैं आरोप ले रहे गलत अच्छा कभी तो करे कहा यो बाड़ियाँ बोलियाँ नजायज कब्जा करे कहा करा था हर गली के ऊपर यो सारा खेल रहा। कपड़े पाड़े सरपंच के जुटे हैं। कपड़े कुपड़े किसी के नहीं पड़े, सब टूटे आए कपड़े। चलिए आप देख सकते हैं महमूदपुर वासी जो सुरेश है और सुरेश की घरवाली यहाँ पर एसपी साहब के पास गुहार लगाने आई है कि हमारी भी सुनी जाए। जिस प्रकार से हम पर झूठे आरोप लगे हैं और पुलिस में दरख्वास्त सदर थाना जगाधरी में दे दी है, लेकिन हमारी भी सुनी जाए। एसपी साहब के पास आए हैं इंसाफ की गुहार लगाने। जिस प्रकार से इनके ऊपर झूठे आरोप लगे, इनका कहना है कि इसके लिए हमारी भी बात सुनी जाए और हम भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसने तो बाहर के बंदे ज्यादा बुला रखे थे जी। मन ने हम जिस दिन दरखास्त दी थी, हम 2 दिन का टाइम मांग के आए थे, उन्हें 2 दिन का सब्र भी नहीं रखा। उन्हें सारे गांव के सरपंच इकट्ठे करो, उन पर प्रेशर पैका मैसेज देगा। बाहर के सरपंच थे, घर बड़े हमारे घर भी नहीं थे, और बाहर के सरपंच मैसेज पैका, सरपंच इकट्ठे करे वहाँ गाँव में हंगामा करे, गुंडागर्दी फैलाई, गाँव में गेड़े काट रखे उनके।